नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रेलवे ने सामान ले जाने के नियम सख्त कर दिए हैं। अब तय सीमा से ज्यादा वजन का सामान लेकर सफर किया तो अलग से चार्ज देना होगा। नए नियमों के मुताबिक एसी क्लास में सिर्फ 70 किलो तक सामान फ्री ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में 40 किलो और सेकंड क्लास वाले 35 किलो तक निःशुल्क सामान ले जा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अब ट्रेन में सफर करते समय भी हवाई यात्रा जैसे लगेज नियम मानने होंगे। मोबाइल रिचार्ज जल्द महंगा हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विस की जानी मानी कंपनी मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक जियो, एयरटेल और वीआई अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतें 16% से 20% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। पिछले 8 साल में मोबाइल रिचार्ज में ये चौथी बड़ी बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी 2026 में अप्रैल से जून के बीच हो सकती है। भारत की ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां वित्त वर्ष 2026 और 27 की पहली तिमाही में अपने टैरिफ 20% तक बढ़ा सकती हैं। इस बदलाव की वजह से प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के यूजर्स के 4G और 5G दोनों रिचार्ज प्लान्स महंगे होंगे। भारत में वर्ष 2040 तक 20 लाख हो सकती है कैंसर के मरीजों की संख्या। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया है कि भारत दुनिया भर में कैंसर के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में वर्तमान में लगभग 14 से 15 लाख कैंसर के मरीज हैं। हर साल 5 लाख सड़क हादसों में से 1.8 लाख मौतें होती हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें औसतन 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। इनमें से 66% मौतें युवाओं की होती हैं। और गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एम्बुलेंस देने की योजना बना रही है। इसके तहत एम्बुलेंस हादसे की जगह पर 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। नए साल से पहले बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी। केनरा बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे बड़े बैंकों ने अपने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। यह कटौती उन लोनों पर हुई है जो कई तरह के बेंचमार्क से जुड़े हैं। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से इस महीने की शुरुआत में रेपो रेट में 0.25% की कटौती करने के कुछ दिनों बाद आया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50% से घटाकर 5.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद कई बैंकों ने अपने रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट्स में भी कटौती की घोषणा की है। इससे कई कर्जदारों की ईएमआई कम होने की उम्मीद है। लोकसभा में जी राम जी बिल 2025 पास हो गया है। इस बिल के तहत मनरेगा की जगह अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण लाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी और ग्रामीण विकास तेज होगा। बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के बजाय नेहरू परिवार के नाम पर रखे। वहीं विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर नाराजगी जताई और इसे गांधी जी का अपमान बताया। सरकार ने साफ कहा कि नाम से ज्यादा जरूरी है गरीबों को काम और गांवों का विकास। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं। राजधानी की हवा खराब होने पर जीआरएपी 4 के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। अब बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। साथ ही गैर बीएस 6 मानक वाली गाड़ियां भी दिल्ली में चलने या एंट्री करने में रोकी जाएंगी। बिहार में मछुआरों के लिए राहत की खबर है। बिहार सरकार ने नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मछुआरों को नाव और जाल खरीदने पर 90% तक अनुदान मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद मछुआरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना का लाभ मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य और परंपरागत मछुआरे ले सकेंगे। महिला मछुआरों और SC/ST वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।
रिलायंस जियो अपने करोड़ों यूजर्स को एक और तोहफा दे रहा है। जियो के कुछ चुनिंदा यूजर्स को 3 महीने का जियो हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। इस ऑफर के लिए कोई रजिस्ट्रेशन या अलग रिचार्ज नहीं करना पड़ रहा। कई यूजर्स ने ऐप में लॉगिन करते ही अपना अकाउंट अपने आप प्रीमियम में अपग्रेड पाया, जबकि कुछ को इसका मैसेज मिला है। यह लिमिटेड टाइम प्रमोशनल ऑफर है। क्या आपको यह ऑफर मिला है कि नहीं, कमेंट में बताना। ट्राई ने फ्रॉड रोकने के लिए इंश्योरेंस कॉलर्स के लिए अनिवार्य किया 1600 वाला नंबर। ट्राई ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत बीमा कंपनियों और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से जुड़ी संस्थाओं को 15 फरवरी 2026 तक 1600 सीरीज वाले नंबर अपनाने को कहा है। इससे ग्राहकों को असली 100 सीरीज वाले नंबर कॉल्स पहचानने में आसानी होगी, जिससे वॉइस कॉल के जरिए होने वाली धोखाधड़ी कम होगी। मुस्लिम देशों में बेचे जा रहे भारतीयों के अंग। एनआईए ने केरल की एक अदालत में बताया है कि अंग तस्करी गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को लालच देकर ईरान और तजाकिस्तान भेज रहा है, जहां उनकी किडनी अमीरों को बेची गई है। जांच में 11 डोनर्स की पहचान हुई। ओडिशा से 2 लोगों की तस्करी की पुष्टि हुई और अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के 27 मामले सामने आए। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।